हुआ, सार शब्द है, और सार शब्द में ही वो ब्रह्म है, वो परमात्मा उसी सार शब्द में है। तो मंत्र में ही वो ब्रह्म समाये हुए। तो मंत्र जाप कीजिएगा, मंत्र की सिद्धि होगी, मंत्र सिद्ध होगा। चाहे श्वास जाप कीजिए कि उपांशु जाप कीजिए कि मानस जाप कीजिए कि बोल बोल के कीजिए, अभ्यास करना है। तो मंत्र सिद्ध होगी तब गुरु महाराज मानस पटल पर प्रकट होंगे। समय का दुरुपयोग नहीं करना, इसलिए मंत्र को सिद्ध करना, तब गुरु महाराज मानस पटल पर प्रकट होंगे। जब गुरु महाराज मानस पटल पर प्रकट होंगे तब हर समय प्रकाश होता है, सामने प्रकाश हो जाएगा। जब चाहेंगे प्रकाश हो जाएगा, जब चाहेंगे दोनों दृष्टि की धारा एक हो जाएगी, जब चाहेंगे मन नसागर में स्थिर हो जाएगा। गुरु महाराज को प्रकट कर लेंगे तब, और आसानी से होता है। विद्यार्थी जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो कितना लगन से पढ़ते हैं। छोटा बच्चा भी डर से पढ़े या संगत में पढ़े या जैसे भी हो, जो मेहनत करता है क ही लिखता है, लिखते लिखते गुजार लिखने लग जाता है। उसके लिए घर परिवार को छोड़ करके जाता है, शिक्षक के पास बैठता है। उसी तरह से आप लोग सब कुछ छोड़ छाड़ करके आए हैं। संसारिक शिक्षा जो प्राप्त किया है वह मिट जाता है, मरने के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन ये विद्या, जिस विद्या को अभी ग्रहण करने आए हैं, ये विद्या कभी मिटने वाला नहीं है। इस जीवात्मा के ऊपर से आवरण उतारने वाला है। इस आत्मा पर जो कैवल्य का आवरण पड़ गया है, कैवल्य तो प्रकाश स्वरूप ही है, वो निर्गुण स्वरूप है। महाकारण का आवरण पड़ गया है, कारण का आवरण पड़ गया है, सूक्ष्म का आवरण पड़ गया है, स्थूल का आवरण पड़ गया है। जितना ध्यान करेंगे धीरे धीरे स्थूल का आवरण उतरने लग जाता है। फिर प्रकाश में जाएंगे, सूक्ष्म का आवरण उतर जाएगा, कारण का आवरण उतर जाएगा। जैसे जैसे घर्षण पड़ेगा, जैसे जैसे मन को भजन में लगाएंगे, वैसे वैसे मलिनता खत्म होती है। एक छोटा सा उपमा दे करके फिर समाप्त कर दूँगी। एक बार की बात है, मेरे घर में गैस चूल्हा आया था। आप लोगों के घर में भी आया होगा। मेरे पास एक छोटा सा कढ़ाई था, काला रंग का, मतलब कालिक लग गया था। चूल्हा पर चढ़ाते चढ़ाते कालिक उसमें अधिक लग गया था। तो मेरे मन में हुआ कि कालिक छोटा कढ़ाई है, गैस चूल्हा पर चढ़ाएंगे तो कम समय में ही गर्म हो जाएगा। तो इसको जो है, इसमें से कालिक को छुड़ा देते हैं। छुड़ाने गए कालिक तो बहुत कुछ देर रगड़े तो बहुत कालिक छूट गया। फिर मेरे मन में हुआ जब फुर्सत होगा तब इस कालिक को छुड़ाएंगे, जब फुर्सत होगा तब छुड़ाएंगे। बस वहाँ पर थोड़ा सा बगल में एक इस तरह से था, गड्ढा था, तो उसमें फूलने दे दिए। जहाँ कालिक था उसमें फूलने दे दिए। फिर जब फुर्सत होता था, कभी कभी छलनी से उसको जहाँ मोटा था उसको खुरच देते थे, जोर जोर से, ऐसे ऐसे चोट भी देते थे, खुरचते भी थे। तो उजला उजला बीच बीच में दिखाई देने लगा। घर्षण के कारण, खुरचने के कारण बीच बीच में उजला उजला दिखाई पड़ने लगा, कढ़ाई का रूप दिखने लगे। तो जल में भीगने दे दिए। तो इसी तरह से जब फुर्सत होता था, घसते घसते जो है कालिक जो है बिल्कुल खत्म हो गया। फिर मेरे मन में आया कि यही बात तो ध्यान में है कि सत्संग रूपी जल से मन को भिंगा करके रखना है। सत्संग रूपी जल से सदा मन को भिंगा करके रखना है, मतलब खूब सत्संग सुनते रहना है। इसीलिए गुरु महाराज नियम बना रहे हैं
कि कम से कम त्रिकाल संध्या जरूर करना चाहिए। तीनों समय का ध्यान तब होगा, इसलिए सुबह शाम स्तुति प्रार्थना और पाठ होना चाहिए, या भजन के द्वारा पाठ हो या प्रवचन के द्वारा। तो सत्संग रूपी जल से भिगा करके मन को रखना है। अब फिर ध्यानाभ्यास जो होता है, समय समय पर जो ध्यान होना है, उस समय घर्षण होना चाहिए। मन संसार की तरफ जा रहा है, मन को वहाँ से लौटा करके मंत्र में लगा रहे हैं। मन संसार की तरफ जा रहा है, मन को वहाँ से हटा करके जो दृष्टि योग करते हैं, तो पिंड ब्रह्मांड के मध्य में मन को स्थिर करने की कोशिश करना चाहिए। इस तरह के अभ्यास जो नादानुसंधान करते हैं, बाहर की तरफ से मन को समेट करके उस नाद को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह के अभ्यास होना चाहिए। ये घर्षण जो होगा, घर्षण होते होते ये मन रूपी कढ़ाई जो है साफ हो जाएगा। या मन रूपी कढ़ाई जन्म जन्म से मलिन हो चुका है। जब से सृष्टि हुई है तब से ही इस पर इतना विषय का लेप चढ़ा है, पंच विषयों का संग कर कर के यह मन इतना मलिन हो चुका है, इतना मलिन हो चुका है कि फिर ये दिखता ही नहीं है, अपना स्वरूप दिखता ही नहीं है। तो इस कालिक को तो छुड़ाना है ना, और यह मानव ही छुड़ा सकता है, दूसरा कोई प्राणी नहीं छुड़ा सकता। इस पर जो मन रूपी कढ़ाई पर जो मैल पड़ गया है, दूसरा प्राणी, किसी भी प्राणी से ये छूट नहीं सकता है। किसी के अंदर 10वां द्वार नहीं है, कोई भी प्राणी विवेकशील प्राणी नहीं है, यही मानव विवेकशील प्राणी है। तो इस विवेकशील प्राणी का धर्म है, मन रूपी कढ़ाई पर जो विषय रूपी कालिक लग गया है, तो मंत्र जाप के द्वारा ही या दृष्टि योग के द्वारा ही यह कालिक छूटेगा। उसके लिए जब समय मिले, खाते पीते सोते उठते तन काम में मन राम में रहना चाहिए, और समय निकाल कर बीच बीच में उस कालिक को छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। एकदम सावधान होकर के कालिक को रगड़ते रहेंगे मंत्र रूपी साबुन के द्वारा, या जिससे रगड़ते हैं तो मंत्र रूपी साबुन के द्वारा घसते रहेंगे। तो होते होते जो है कालिक जो है छूट जाता है। फिर उस पर जल की जरूरत है। तो देखिए, वो प्रेमाश्रु जब घर्षण पड़ने लग जाता है, अंदर से ही प्रेमाश्रु निकलने लग जाता है, रोना आ जाता है। जो मध्य में रहते हैं, गुरु ज्ञान में चलते हैं, तो भीतर से वो प्रेम, असली प्रेम, सच्चा प्रेम प्रकट होता है। उस प्रियतम के लिए रोना आने लग जाता है, तरफ आने लग जाता है, विरह की अग्नि प्रकट हो जाती है। तो वो जो रोना आता है, उसी अश्रु जल से जन्म जन्म के मलिन मन जो है धुलता है। उसी अश्रु, वहीं पर प्रेम प्रकट होता है। ध्यान करने लग जाएंगे तो वहीं पर प्रेम प्रकट होता है, वहीं पर ज्ञान प्रकट होता है, वहीं पर वैराग प्रकट होता है, वहीं से भक्ति प्रकट होती है, वहीं से ज्ञान वैराग भक्ति प्रेम ये सब प्रकट होता है। जब ये सब अंदर से प्रकट होगा तो काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य ये सब विकार पंच पाप नहीं होगा, वो भी दिखता है। ईर्ष्या द्वेष ये सब कुछ नहीं रहेगा। यह जीव जो है निर्मल हो जाता है, और यह जीव उस पीप से मिल जाता है। जीव में पीप में कोई अंतर नहीं रह जाता है। सारा आवरण रूपी मैल जो है वो झड़ जाता है। इसीलिए जो बैठते जो है उसी अभ्यास के लिए बैठते हैं, और उसके लिए खूब कीजिए। कल जो है मैं ठीक से पूरा से सुनाऊंगी। कम से कम 2-4 दिन जब ध्यान अभ्यास में सुनते हैं तब प्रभाव पड़ता है। इस बात को समझिए, खूब प्रेम से आप लोग लगनशील होकर के सबको लाइए। आप ब्राह्मण कालीन वाला जो सत्संग होगा उसमें बेटी को लाइए, बहू को लाइए, बेटा को लाइए, माता पिता नहीं सत्संग से जुड़े हैं उसमें सबको लाइए। और सत्संग सुनने से जो बेटा बेटी हैं
उसका धर्म होता है कि अपने माता पिता को भी सत्संग से जोड़ दे। अगर सत्संग से माता पिता को नहीं जोड़े हैं, नहीं जुड़ा है, तो समझिए भवजल में इस तरह से बह जाएगा, घोर अंधकार में इस तरह से चला जाएगा कि फिर वहाँ पर प्रकाश का झलक भी नहीं दिखेगा। जीवन काल में अगर हृदय को प्रकाशवान नहीं किए, सत्संग से जुड़ करके हृदय को प्रकाशवान नहीं किए, घोर अंधकार में चले जाएंगे, नीचे की योनि में चले जाएंगे। तो हर बेटा बेटी का कर्तव्य होता है अपने माता पिता को, सास ससुर को सत्संग से जोड़े। इस सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है, ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है। बेटा बेटी का, बेटा पुतों का कर्तव्य होता है। और जिसका बेटा बेटी रिश्ता नाता में जो सत्संग से नहीं जुड़े हैं, उस माता पिता का भी कर्तव्य होता है, उस भाई बंधु का कर्तव्य होता है कि हमारे जो भी हमसे जुड़ा हुआ है सबको सत्संग से जोड़ दे। ये उसका धर्म है। नहीं तो जैसे वृक्ष को धरती से हटा दिया जाता है तो वृक्ष सूख जाता है, और जो धरती से लगा रहता है वह वृक्ष हरा भरा रहता है। उसी तरह जो सत्संग से जुड़े रहेंगे उसका जीवन मंगलमय होता है, वो हरा भरा रहता है, उसके घर में सुख शांति रहता है, आपस में मेल रहता है। नहीं तो फिर उसका जीवन दुखमय हो जाता है। आप तो सबको लेकर के आए हैं, इससे सबका कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।